जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका पादप जगत की एक प्यारी सी क्लास में, जिसमें हमने कुछ पढ़ लिया था और कुछ पढ़ना बाकी भी है। चलते हैं, ज़्यादा समय आपका ख़राब ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो हम आ चुके थे फेंड्रोगेमस यानी पुष्पीय पादपों के अंदर हम पढ़ने वाले थे। तो कौन से होते हैं फेंड्रोगेमस प्लांट्स, फ्लोरल प्लांट्स कौन से होते हैं, तो उनकी जानकारी आज हम लेने वाले। इस समूह के पौधों में फूल, फल और बीज होते हैं। क्या होते हैं? फूल, फल और बीज होते हैं। ये पौधे अच्छी तरह से विकसित होते हैं। इन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले क्या याद रखना है यहाँ पर कि इन समूह के, इस ग्रुप के पौधों में क्या होता है? क्या होता है? फल, फूल और बीज तीनों होते हैं और अच्छी तरह से विकसित होते हैं यानी डेवलप्ड होते हैं। इन्हें दो समूह में वर्गीकृत किया गया है। कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप्स के अंदर। कौन से? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अनावर्ती बीजी, एंजियोस्पर्म यानी आवर्ती बीजी, यानी दो समूहों के अंदर इनको वर्गीकृत किया गया है। तो आज हम जानकारी लेने वाले हैं अनावर्ती बीजी और आवर्ती बीजी प्लांट्स के बारे में, यानी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स एंड एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में। वे बीज धारण करते हैं। कौन करते हैं बीज धारण? जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। बीज नग्न हैं यानी उनके ऊपर कवर नहीं होते हैं, यानी ढके नहीं होते हैं। जिम्नोस शब्द का अर्थ है नग्न। क्या है जिम्नोस शब्द का अर्थ? नग्न। और शुक्राणु का अर्थ है बीज। जिम्नोस शब्द का अर्थ क्या होता है? नग्न। और शुक्राणु का अर्थ है बीज। मतलब ये जो बीज होते हैं वो नग्न होते हैं, ढके हुए नहीं होते हैं। कौन? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के बीज। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल पाइनस, साइकस और देवदार आदि इसके एग्जाम्पल है। ये जो प्लांट्स होते हैं ना, क्या होते हैं? 12मासी होते हैं। कौन से प्लांट्स 12मासी होते हैं? जिम्नोस्पर्म प्लांट 12मासी होते हैं। कैसे होते हैं? 12मासी होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। प्लांट्स का डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा कि पाइनस कैसे होते हैं। ये जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के आपके सामने डायग्राम है, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म सीड्स और एंजियोस्पर्म सीड्स एंड फ्रूट्स के अंदर आप यहाँ पर डिफरेंस देख पा रहे होंगे। क्लोज्ड कौन आता है इनका और इनका ओपन कौन आता है। इसके अंदर जो ये नग्न पाए जाते हैं, किसके? जिम्नोस्पर्म के नग्न बीज पाए जाते हैं और एंजियोस्पर्म के ढके हुए पाए जाते हैं। जैसे कि टोमेटो के अंदर देख लो, एप्पल के अंदर देख लो, ठीक है। बस ये डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये एंजियोस्पर्म प्लांट वर्सेस जिम्नोस्पर्म प्लांट आपके सामने वापस आ चुका है। जिम्नोस्पर्म प्लांट के ऊपर सीड कोट है, दिख रहा है। फूड सप्लाई गेमेटोफाइट टिश्यू, फीमेल वाला कौन क्या करता है? गेमेटोफाइट क्या करता है? फूड सप्लाई करता है। एम्ब्रियो, न्यू स्पोरोफाइट। और ये आपके सामने एंजियोस्पर्म प्लांट है, जिसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिल रहा होगा। ये पुष्प के भाग हैं अलग अलग। क्या है? पुष्प के भाग हैं, जिसकी जानकारी हम आगे लेने वाले हैं। चलिए, ये क्या? एंजियोस्पर्म बीज ढके हुए होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि टोमेटो आ गया, एप्पल आ गया, तो इसके बीज क्या होते हैं? ढके हुए होते हैं। एनजीओ शब्द का अर्थ है ढका हुआ और जिम्नो शब्द का अर्थ क्या था? नग्न। एनजीओ शब्द का अर्थ क्या है? ढका हुआ। एंजियोस्पर्म शब्द की प्रजातियों में एंजियोस्पर्म की प्रजातियों में बहुत विविधता पाई जाती है। क्या पाया जाता है? डिफरेंस पाया जाता है। ये आ चुका है आपका
वो डायग्राम जिसके अंदर हम बात करने वाले थे पीछे मैं आपको जिसके बारे में बताने वाला था। ये इसकी सेपल हो गई, ये इसकी पेटल हो गई, इसका हिंदी भी मैं बताऊंगा आपको। ये इसका फिलामेंट है, ये इसका एंथर है, स्टेमन है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवेरी है। पिस्टिल यानी होता है स्त्री केसर। स्टाइल यानी होता है वर्तिका, और स्टिग्मा यानी होता है वर्तिकाग्र, और ओवेरी यानी अंडाशय। ये क्या है? इसका अंडाशय है। क्या है इसका? अंडाशय देखने को आपको मिल रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। आवर्तबीजी को पुष्पीय पादप भी कहा जाता है। पुष्पीय पादप क्यों कहते हैं? क्योंकि फल और बीज दोनों होते हैं, तो ये पुष्पीय पादप होगी। क्योंकि फूल प्रजनन के लिए एक विशेष अंग है। पुष्प है और पुष्प क्या है? प्रजनन के लिए एक क्या है? विशेष अंग है। क्या है? विशेष अंग। इसके अंदर प्रजनन कहाँ होता है? पुष्प में होता है। एंजियोस्पर्म को आगे दो समूहों में और विभाजित किया गया है। कौन से? मोनोकोट और डाइकोट। एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप। मोनोकोट प्लांट्स कौन से होते हैं? एक बीज में एक ही पत्ता होता है। एक पत्ता मतलब एक बीज का छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा होता है। एक बीज के अंदर एक ही बीज बच्चा होता है, उसको बोलते हैं मोनोकोटाइलेडोनस। क्या बोलते हैं? मोनोकोटाइलेडोनस। ठीक है, यानी एक बीजपत्री। उदाहरण देखने को मिलेंगे तो गेहूं हो गया, चावल हो गया और मक्का हो गया। ये हो गया, आप देख लो। यह आपका डाइकोट एम्ब्रियो जिसमें अंदर दो बच्चे हैं। यह आपका मोनोकोट जिसके अंदर एक बच्चा है। इसकी बाह्य परत एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल हो गई, रेडिकल हो गई, कोटिलीडोन हो गया। इसका सीड कोट यानी बीजावरण दोनों को देखने को ही मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर मोनोकोट्स के कुछ एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे। वन इसके अंदर कोटिलीडोन है, ये यूजुअली पैरेलल है, अलग अलग भागों में दिखाई दे रहे हैं। ये इसकी यूजुअली इन मल्टीपल्स ऑफ 3 के अंदर विभाजित है। ये देखो फ्लोर पार्ट्स। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डाइकोटिलीडोनस यानी द्विबीजपत्री की। एक बीज में दो बीजपत्री, दो बच्चे। एक बीज के अंदर दो बच्चे। कितने बच्चे? दो बच्चे। डाइकोट एम्ब्रियो के जैसे हो गया, यानी सरसों हो गया, चना हो गया, आम हो गया आदि। यह आपके सामने मोनोकोट और डाइकोट के अंदर एक डिफरेंस दिखाया गया है। इनके अंदर सिंगल कोटिलीडोन पाया जाता है, इनके अंदर डबल कोटिलीडोन पाया जाता है। इनकी जो लीफ होती है उनके अंदर लॉन्ग नेरो होता है, इनके अंदर लॉन्ग नेरो नहीं होता है। इनका ये जो डाइकोट प्लांट का जो वेस्कुलर बंडल होता है, स्वनपुल होता है, उसके अंदर रिंग होती है और इनके अंदर रिंग नहीं होती है। इनका फ्लोरल प्लांट्स जो है वो 3 से अधिक बना होता है, 3 पार्टों में विभाजित होता है। और इनका डाइकोट का प्लांट्स 4 से 5 भागों में विभाजित हुआ होता है। तो साथियों, आज की क्लास कैसी लगी? और हमारा प्लांट किंगडम कंप्लीट हो चुका है। आगे हम जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसके MCQ की क्लास भी लेकर आएंगे। जय हिंद,